तो दोस्तों मैं आया हूँ इस वक्त वार्ड नंबर 145 के अनस इब्राहिम शाबाद। आप जानते ही होंगे, काफ़ी मशहूर चेहरा है चीता कैम्प में। एनजीओ भी चलाते हैं। इससे पहले भी मुलाकात हुई थी, मगर इस बार मैंने जैसे देखा कि एक मैनिफेस्टो बनाया गया है इनकी तरफ से, तो मैंने पढ़ रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है ज़्यादातर पार्टी वाले ही लॉन्च करते हैं। मैंने पहला बंदा ऐसा देखा है जो पर्सनली, मतलब आज़ाद उम्मीदवार से खड़ने के बावजूद एक मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, और उसके अंदर कुछ ब्लैंक भी रखा है उन्होंने। उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे पूछेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है एक बार फिर से अनस भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। अनस भाई, कैसा है कि अभी चीता कैम्प के अंदर बिगुल बच चुका है और काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने वादे कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम भी हम बात किए थे, मगर ऐसा हुआ था कि कहीं ना कहीं आपका जो जवाब था कुछ कुछ जगहों पे बेटर था। तो मैंने सोचा एक बार फिर से बात की जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो भी आपने लॉन्च किया है। तो अब ये जो मैनिफेस्टो ये सारे चीता कैम्प में बटेगा वार्ड नंबर 145 में, इसके ऊपर कितना काम होने वाला है और क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए हुसैन भाई, कैसा है, ये जो मैनिफेस्टो है ये कोई पार्टी लेवल का मैनिफेस्टो नहीं है। पहली बात तो ये मैनिफेस्टो ऐसा है कि ये चीता कैम्प के इश्यूज़ को समझकर ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। क्योंकि मैं भी चीता कैम्प में पला बड़ा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता है कि चीता कैम्प को क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत की चीज़ों को मैंने समझ के जो है ये मैनिफेस्टो तैयार किया है। और ये सिर्फ चीता कैम्प के रिलेटेड है। पार्टियाँ क्या करती है कि वो पूरे ऑल मुंबई रिलेटेड पे इशू करती है, लेकिन मैंने ये जो सिर्फ और सिर्फ चीता कैम्प के लिए बनाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से जो अगर किसी के हाथ में जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके बारे में बताइए लोगों को। अभी जैसा पहला पॉइंट लिखा है एजेंट मुक्त अभियान, यहाँ पे कैसा है, हमारे जो लोग होते हैं उनको मालूमात नहीं होती है कि बीएमसी में अपने डॉक्यूमेंट का काम या कुछ और रिलेटेड क्वेरी किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो लोग क्या करते हैं, हमारे बीच में एक एजेंट रख लेते हैं। फिर वो एजेंट 1000 मतलब 1500 10,000 15,000 अपने हिसाब से वो अमाउंट बोलते हैं और फिर वो उनका काम करके देते हैं। तो मैं ये सोचा हूँ कि अगर आवाम मुझे चुनती है तो मैं एक टीम अलग से बना के रखूँगा जो सिर्फ़ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट का काम लोगों का करेगी। इसके अंदर एक और चीज़ भी आप मेंशन किए कि हर जगह सीसीटीवी, इसके बारे में क्या कैसा बताएंगे लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 सीसीटीवी लगे हुए हैं जो पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है। इसके बारे में बताइए कि क्या होगा। कैसा है, यहाँ पे हमारे चीता कैम्प में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे नशा होता है। तो जब नशा होता है, हमारी माँ बहनें वहाँ से गुज़रती है और काफ़ी इश्यूज़ को हमें फेस करना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन हर जगह ज़रूरी है, ताकि हमारे जो जो लोग हैं नशा कर रहे हैं वो इस चीज़ में थोड़ा डरे। और इसमें ये चीज़ ऐड करना है कि जहाँ पे जैसा करबला है, काफ़ी अंधेरा इलाका है, तो अंधेरे में ये लोग बैठ के नशा करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हाई पावर के पोल्स वहाँ पे इंस्टॉल किए जाए, उसके ऊपर नारकोटिक्स के कैमरे लगाए जाए। ओके। लोगों को क्या दिक्कत रहती है कि पुलिस स्टेशन मैनेज हो जाता है, तो मैं ये कोशिश करूँगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हमारे वो कैमरे इंस्टॉल करे और डायरेक्ट उनसे वो कैमरे कनेक्ट हो, और रोशनी होंगी, कैमरे होंगे, तो शायद यहाँ पे नशा कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा लिखा हुआ है इसके अंदर, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत कम लोगों से बात कर पाया हूँ इस बारे में, किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया। मैं आपसे पहले इंसान हूँ जो लिखा हुआ है हॉकर्स। इन लोगों का क्या करेंगे आप, क्योंकि चीता कैम्प के अंदर इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे रास्ते बंद हो गए, गाड़ी चलना मुश्किल हो गई है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। गरीब है, मैं मानता हूँ, मगर क्या है कि हॉकर जब रोड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा रोड हमारा जो है बंद हो जाता है। इसके ऊपर क्या करने वाले हैं आप? हॉकर्स के लिए कैसा है कि ये भी हमारे चीता कैम्प का हिस्सा है, लेकिन उनको एक लोग यहाँ पे अलग नज़र से देख रहे हैं कि ये रास्ता जाम कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसा इजी चीज़ें सॉल्व कर सकूँ अगर मुझे मौका मिलता है तो। इसलिए मैंने उनके बारे में सोचा। काफ़ी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने बोले कि भाई काफ़ी फ़ाइन्स लगते हैं, बीएमसी उठा के लेके जाती है, पुलिस बहुत परेशान कर रही है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो मैं ये सोचा हूँ कि इनके लिए भी कुछ रास्ता बनाया जाए, इनके बिज़नेस को आसान करने के लिए। जब मैं पावर में आता हूँ तो इन पे मैं वर्कआउट स्पेशली करूँगा कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे चीता कैम्प के भाई है, तो उनका भी दर्द मैं कहीं ना कहीं रखता हूँ, इसलिए मैंने मुद्दे को डाला। मेरी बहन और मेरी माँ जितने भी हैं चीता कैम्प के अंदर, इसके अंदर नहीं है मैनिफेस्टो के अंदर, मगर आपने अगर ब्लैंक जगह रखी है तो उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं
कि मेरी बहन मेरी माँ जितने भी है चीता कैंप के अंदर आज 20 सालों से 30 सालों से एक ही मार्केट यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बाज़ार कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, एक ही मार्केट यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर प्लस्तर तो छोड़िए, चूना भी नहीं लगाया गया अभी तक। उसके ऊपर क्या सोचा है आपने? उसको डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे भी। और ये जो ब्लैंक इसलिए छोड़ा गया है कि लोग हमारे अपनी समस्या को डायरेक्ट मुझसे लिख सकते हैं ओके। और लिख सकते हैं। और मैं यहाँ सिग्नेचर इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर ये समस्या सॉल्व नहीं होती आप मुझे कोर्ट में इसको लेके भी जा सकते हैं। इसके अंदर एक और बड़ा मुद्दा आपने लिखा, एक बड़ी बहुत अच्छी चीज़ लिखी है आपने कि हर वार्ड में कंप्लेंट बॉक्स। ये करेक्शन यहाँ पे हर सेक्टर लिखना था मुझे। मैं पूछता हूँ, हर वार्ड में करेक्शन बॉक्स, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, हर सेक्टर में कंप्लेन बॉक्स। कैसा है कि हमारे यहाँ 8 सेक्टर है और एक पहलीपाड़ा है और ट्रॉम्बे खुली। तो मैंने ये सोचा है कि हर सेक्टर में हम एक कंप्लेन बॉक्स रखेंगे। और क्योंकि मैं अगर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो लोग शिकायत करेंगे कि हमारी कंप्लेन को सॉल्व नहीं कर रहा है बंदा। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हर सेक्टर में कंप्लेन बॉक्स इंस्टॉल किए जाए। इंस्टॉल करने के बाद हर सेक्टर में एक बंदा मैं रखूँगा और वो बंदा वहाँ से कंप्लेन कलेक्ट करेगा और मेरी ऑफिस तक लेके आके मुझे देगा और 48 घंटे में वो शख्स को रिप्लाई जाएगा, हाँ या ना का। हाँ या ना नहीं करके देना है। और जो बीएमसी नगर सेवक के हाथ में जो गाइडलाइन में जो काम की चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हमेशा हाँ ही होंगी, कुछ ना नहीं होंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आप तक कैसे पहुंचाना होगा इसके ऊपर बताइए, क्योंकि अभी आप लोग अपने बंदे लोग को रख के इसको घर घर पहुंचा देंगे, तो आप तक कैसे पहुंचाया जाए? ऑफिस में आके दिया जाए या आपके बंदे आएंगे घर पे लेने के लिए? कैसा है कि हमारी हर सेक्टर में टीम है। जब वो टीम देंगी जो दिन देंगी तो अगले दिन वो कलेक्ट भी करेंगी। और जो नहीं कलेक्ट कर पा रहे तो हमारा ऑफिस जो है अलमदीना होटल के बाजू में है, आप डायरेक्ट भी लाकर वहाँ पे जमा कर सकते हैं। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत ही उम्दा मैं कहूँगा कि दोस्तों, हमें जितने भी नेता बन रहे हैं और बने हुए नेता हैं, इनको छोड़ना नहीं है इस बार। इनको सबको पकड़ना है, पकड़ के सवाल करना है, क्योंकि सवाल नहीं करोगे तो जैसा 20 साल से है चीता कैंप, आने वाला 20 साल भी ऐसा ही होगा। तो हमें इन लोगों सबसे सवाल करना है। और जैसे अनस ने ये बताया कि साइन करके दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ वजह होगी कि काम करने के कैपेबल होंगे, तो इनसे भी सवाल करेंगे। और भी अगर मेरा कुछ सवाल आप लोगों को सवाल है ऐसा जो मैं इनसे नहीं कर पाया हूँ, तो मेरा कमेंट्स ओपन है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। बाकी और भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।